Hello everyone, welcome to our channel Intensive Study. Today our topic is verbs. आज हम करने वाले हैं verbs. verbs को हिंदी में क्या कहते हैं? verbs को हिंदी में कहते हैं क्रिया. verbs का हिंदी में क्या मतलब होता है? क्रिया. और क्रिया का मतलब क्या होता है कि कुछ भी करना या होना, उसे हम क्रिया कहते हैं. अब सबसे पहले हम verbs की डेफिनेशन कर लेते हैं. तो verb क्या होता है? मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ. अ verb is a word or a group of word that indicates something happens और exists. verbs को आप थोड़ा सा इसका अगर आप डेफिनेशन सिंपल करना चाहो, या verbs को आप doing भी कह सकते हो कि verbs क्या होता है? doing और being. doing और being, कुछ करना या कुछ होना, कुछ करना या कुछ होना, इसे हम वर्ब कहते हैं. वर्ब एक वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि हमें यह बताता है कि कुछ हुआ है या फिर कुछ एग्जिस्ट करता है, यानी किसी चीज़ का अस्तित्व है. जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, यानी इसके उदाहरण. ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है. तो यहाँ पर लिखने के लिए जो ये लिखना, ये क्या है? वर्ब. यानी आप कुछ कर रहे हो, जो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी कर रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, उसे हम वर्ब कहते हैं. ही राइट्स अ लेटर, इसमें राइट जो है वो एक वर्ब है. सीमा इज़ डांसिंग, तो सीमा क्या कर रही है? डांस कर रही है. तो ये जो करना, होना, ये सब हो रहा है, इसे ही हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं. द चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्कूल, बच्चा स्कूल जा रहा है. बच्चा क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है. तो ये जो गोइंग है ये वर्ब है. वी आर हैप्पी, अब देखिए यहाँ तक तो हैपन्स वाला वर्ड प्रूफ हो रहा था. अब हम प्रूफ करेंगे कि एग्जिस्ट जो है वो भी वर्ब की डेफिनेशन है. एग्जिस्ट यानी होना या जिसका अस्तित्व है. तो देखिए वी आर हैप्पी, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप खुश हो. हम खुश हैं, इसका मीनिंग क्या निकलता है? हम खुश हैं. तो हैप्पी होना भी, कुछ होना भी, एग्जिस्ट करना भी जो है वो भी एक वर्ब होता है. शी इज़ नॉटी, वो नॉटी है. तो नॉटी जो है वो शी की विशेषता बता रहा है. ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और इसे हम एक वर्ब भी देख सकते हैं कि ये एक वर्ब है. अगर ये नॉटी पहले लग जाता, जैसे नीतू इज़ अ नॉटी गर्ल, तो फिर ये हो जाता है एडजेक्टिव. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? शी इज़ नॉटी, यानी शी तो सब्जेक्ट हो गया. आपको मालूम है ना कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, तभी एक सेंटेंस बनता है. तो इस सेंटेंस में शी तो सब्जेक्ट हो गया, तो फिर वर्ब क्या है? वर्ब है नॉटी होना. इसीलिए यहाँ पर हैप्पी और नॉटी क्या है? वर्ब है. मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें. तो भगवान आपको आशीर्वाद दें, आशीर्वाद देना भी एक वर्ब है. यानी यहाँ पर जो ब्लेस वर्ड है वो एक वर्ब है. आई कैन पास दी एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन को पास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो पास कर सकना, पास करना भी एक वर्ब होता है. इसी तरीके से स्लीपिंग भी एक वर्ब है, यानी सोना. सोने के टाइम हम कुछ कर नहीं रहे होते, लेकिन वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है, उसमें समय व्यतीत हो रहा होता है, इसीलिए हम उसे भी एक वर्ब कंसिडर करेंगे. सो राइटिंग, डांसिंग, गोइंग, हैप्पी होना, नॉटी होना, किसी को ब्लेस करना, एग्ज़ाम में पास होना, फेल होना, ऑल दीज वर्ड्स आर वर्ब्स. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं वर्ब्स का पार्ट 2 भी लेकर आऊँ. थैंक यू वेरी मच.